हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट पेपर वन के लिए आंसर की को डिस्कस करेंगे जो 2023 का पेपर हुआ है। 29 ऑफ सितंबर में जो फर्स्ट पेपर हुआ है यूटेट पेपर वन की सीडीपी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सेट नंबर डी को डिस्कस कर रहे हैं। इस वाली वीडियो लेक्चर में ओनली हम सीडीपी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस को हम स्टडी करने वाले, ईवीएस की आंसर की को आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारी आंसर कीज़ आप लोगों के पास आने वाली है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, सेट नंबर डी है, पेपर 1 2023 उत्तराखंड टेट। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करेगा। सीधा आंसर बताता हूँ आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोलता है बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश किसकी आवश्यकता होती है। बच्चे को डांटने की, बच्चे को नियंत्रण रखने की, अन्य बच्चों के साथ कंपैरिजन तो हमें करना ही नहीं है, बच्चे को प्रेरित करने की यानी कि मोटिवेट करना है। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 3, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है। पावलाव के द्वारा, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की या फिर जीन पियाजे। तो ये विचार रखा गया है जीन पियाजे के द्वारा। ये कहते हैं कि भाई पहले जो थॉट्स होती हैं यानी कि जो विचार होते हैं वो न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो थॉट्स की बात आई है, विचार की बात आई है, इसलिए हमने जीन पियाजे को लिया है यहाँ पर। अगर भाषा की बात आती तो हम वाइगॉस्की को लेते। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ों की तरह व्यवहार करना चाहिए, पिता की तरह करना चाहिए, सामान्य, या ऑप्शन नंबर डी दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन कराया हुआ है आप लोगों को, मैराथन क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दी थी आप लोगों के साथ में। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्टार्टिंग के मैराथन सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें बीएफ स्किनर द्वारा थ्योरी दी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए क्लासरूम में। उद्देश्य केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होना चाहिए जो संप्रेषण होता है बच्चों के और शिक्षक के बीच में। क्वेश्चन 7 बोलता है छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। अशाब्दिक पुनर्वलन, भाई ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। शाब्दिक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन या फिर सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो देखो सकारात्मक शाब्दिक, शाब्दिक का मतलब वर्बल कर रहे हो आप, बोल कर बच्चे को क्या कर रहे हो, शाबाशी दे रहे हो, शाबाश बहुत अच्छा। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, परामर्श से सम्मिलित नहीं है। जो काउंसलिंग है वो किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करती है। बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चों से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को अनुशासन में रखना। ये परामर्श का जो है ऑप्शन नहीं है, यानी कि काउंसलिंग इस बात को नहीं कहती कि बच्चे को आप डिसिप्लिन में रखें। यही हमसे पूछा गया था, नॉट पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। सॉक्रेट हैं, अरस्तु हैं, किलपैट्रिक हैं या फिर फ्रॉबेल हैं। तो देखो प्ले वे मेथड किसने दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रॉबेल ने ये प्ले वे मेथड को दिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विकास आगे बढ़ता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, साधारण से सरल की ओर या जटिल से कठिन की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल इसका राइट आंसर रहेगा, या सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन बी के साथ जाओ भाई, ए नहीं बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी 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 इसका राइट आंसर, नॉट ए, इट्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, जाति, धर्म, शिक्षा या फिर सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर। शिक्षा, एजुकेशन जो है क्या है, डायनेमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। क्वेश्चन 12, शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। मैंने आपको बोल के इसके क्वेश्चंस करवाए थे। व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक को क्या चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि क्लास कैसी है, व्यक्तिगत
प्रदर्शन विभिन्नता प्रकट कर रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग, किस पर बेस करेगा क्लासरूम टीचिंग आपका? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को सुगम बनाने के लिए। बात क्लियर है? देखो यहाँ पर आत्मविश्वास विकसित करना, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम को अच्छा करे भाई, अधिगम होगा, लर्निंग होगी बच्चे की तो आगे बढ़ पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे ऑप्शन डी भी मार्क करके आए हो, बट टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? अधिगम को सुगम बनाना, लर्निंग को बेहतर करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। खाली मोटिवेशन से आपका लर्निंग नहीं हो जाएगी, तो ऑप्शन सी के साथ जाओ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधान पर, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर या शिक्षक गुणवत्ता पर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। पर शिक्षक अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, तभी तो बच्चा सीख पाएगा, लर्निंग कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छे अध्यापक से अपेक्षा है कि वह बच्चों की अधिक गुणवत्ता के नोट्स लिखवाएगा, वह बच्चों को अपने नोट्स स्वयं तैयार करने देगा, वह बच्चों में विशेष विषय का पूर्ण ज्ञान विकसित करेगा, वह बच्चों के चिंतन को उत्प्रेरित करेगा। तो क्या करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वो स्पार्क देगा बच्चों को, ठीक है, थिंकिंग, सोचने के लिए, सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा, सोचने की शक्ति पर कार्य करेगा। क्वेश्चन 16, बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या चीज़ जरूरी है ये आपको बताना है, तो 16 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, उन्हें अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना, भाषाई कौशल के लिए गतिविधि कराना, तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 17, कथन प्राय लड़कियां विज्ञान में कमज़ोर होती हैं, तो ये स्टेटमेंट किस चीज़ को बताता है कि भाई ये जेंडर बाइज्ड है, लैंगिक पूर्वग्रह पर आधारित, कि आप पहले से ही निर्धारित कर रहे हैं कि लड़कियां जो है कमज़ोर होती हैं, तो जेंडर बाइज कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 18, 2 से 6 वर्ष की आयु, आज ही मैंने CDP का जो मॉर्निंग में वीडियो डाला था वहीं से क्वेश्चन आ गया, देख लो आप। 2 से 6 वर्ष की आयु की अवस्था क्या कहलाती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई, ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्य अवस्था, ए के साथ जाएंगे हम। प्री चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी क्या होती है? जो मैंने सुबह बताया था, बर्थ से 2 साल तक की अवस्था इन्फेंसी होती है, लेकिन यहाँ से 2 से 6 साल की अवस्था पूछी गई, तो यहाँ पर प्री चाइल्डहुड एज बोला जाएगा इसको। 18 के लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, समावेशी शिक्षा से मैंने बोला था क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। समावेशी शिक्षा की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है भाई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक में अभिवृत्यात्मक परिवर्तन, एटीट्यूडनल चेंज अमंग द टीचर्स। देखो जब तक टीचर्स अपना एटीट्यूड, व्यवहार परिवर्तित नहीं करेंगे बच्चों के प्रति, तो तब तक वो समावेशी शिक्षा का को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपना एटीट्यूड भी चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रीना हर पार्ट बहुत जल्दी से सीख लेती है, ठीक है भाई, जबकि बीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है, कंटिन्यूटी को सामान्य से विशिष्ट की और व्यक्तिगत विभिन्नता या अंतः संबंध, इंटर रिलेशनशिप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो यह है इंडिविजुअल डिफरेंस, मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, और इस तरीके का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों के पास मैराथन सीरीज में, चेक कर लेना जाकर चाहे। क्वेश्चन नंबर 21, बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पर होता है? पुनरावृत्ति, प्रतिधारण, स्वचिंतन या सार्क द्वारा? रिटेंशन पर बेस्ड है बेंड्यूरा की थ्योरी, अटेंशन, रिटेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है, सुक्रेट ने दिया है, या फिर दुर्गेम ने दिया, या फिर किलपैट्रिक ने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर हम पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है जॉन डीवी द्वारा समृद्ध लैब विद्यालय किस चीज़ का उदाहरण होता है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा दी है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन डीवी माने जाते हैं, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणाओं को उपयोग भौतिकी की कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण किस चीज़ का है? अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर और नेगेटिव ट्रांसफर। जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आप पूर्व ज्ञान को जब हम भविष्य में आगे नई चीज़ें सीखने में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और यही इसका राइट आंसर है। क्या कह रहे हैं कि गणित में सीखी गई अवधारणा भौतिकी की कक्षा में आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो क्या कह रहा है? सकारात्मक ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर। और जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में कोई भी सहयोग नहीं करता तो निगेटिव ट्रांसफर, या और जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान से कोई लेना देने नहीं होता तो जीरो ट्रांसफर। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, जिन लोगों को भी डाउट है
तो वो जाकर मेरा प्रीवियस सेशन चेक कर लेना भाई कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ, और जो लोग कनेक्टेड हैं वो कमेंट करके बता देना क्वेश्चन 24 कराया या नहीं कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विकास क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इनसाइड थ्योरी। अब देखो मैंने जो आपको बताया था वो क्या बताया था, मैं बता देता हूँ, अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बताई थी मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर डी नहीं होगा, मैस्लो नहीं है। राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये दी है मैकडगलॉस ने दी थी, इनसाइड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है आप लोगों ने इसका आंसर किया हो या ना भी किया हो, काफ़ी लोग हो सकता है इसका आंसर डी करके आए हैं, बट इसका आंसर डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अधिगमी में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का क्या अर्थ होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड इन लर्नर बाय स्कूल मीन्स, क्या मतलब है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी बात को पहले हम परखेंगे, सत्यापन करेंगे और उसके बाद ही स्वीकार करेंगे। मिलता जुलता क्वेश्चन कराया, एग्जैक्ट तो नहीं कराया। नेक्स्ट, कक्षा 1 व 2 के बच्चे कैसे होते हैं? पढ़कर सीख जाते हैं, लिखकर सीखते हैं, अमूर्त अनुभवों द्वारा सीखते हैं या मूर्त? तो देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल द्वारा, यानी कि महसूस करके, जिसको हम बोलते हैं मूर्त चिंतन जिसको बोलते हैं ना, उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो 28 का ऑप्शन डी। एक शिक्षक के पास क्या चीज़ होनी चाहिए? भाई अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण पद्धति आनी चाहिए, सही है। छात्रों के विषय का ज्ञान होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज 29 के लिए। वार्षिक परीक्षाओं से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? केवल अवधारणात्मक परीक्षण, दूसरे विद्यालयों के अध्यापक द्वारा परीक्षण, कोई परीक्षण नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर होगा सुधारात्मक उपायों के साथ पीरियोडिकल टेस्ट होंगे विद करेक्टिव मेजर्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे भाई हमारे CDP पेपर 1 के लिए यूटेट 2023 के आंसर की थी। भाई लेट इसलिए हुई क्योंकि पेपर मुझे बहुत देर से मिला है, तो आप जो है पेपर 2 को जल्दी से जल्दी मेरे को मेल करने की कोशिश करें, shiksha4naukri@gmail.com, जिससे हम CDP पेपर 2 के लिए भी आप लोगों के लिए आंसर की प्रिपेयर कर सकें। EVS की आंसर की भी आ रही है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।